कि एक तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये सब पोप लीलाएं हैं, अंधविश्वास है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम मनुष्य हैं। आपके सामने जो गाय भैंस हैं, ये बेचारे पशु हैं, ये भी एक योनि है। हमारी मनुष्य की भी एक योनि है, कीट पतंग की भी एक योनि है। तो हमारी जो 84 लाख योनियां हैं, शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत जी कहती है, और शिव पुराण कहता है, और आपकी गरुड़ पुराण कहता है कि विशेषकर जो योनियां हैं वो 84 लाख हैं। 84 लाख योनियों में भूत प्रेत गण जिंद ये सारी योनियों में आते हैं, और इन योनियों में हम सबको जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, हम सबको उन योनियों में भटकना पड़ता है, तब जाके कितने जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं, तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए कि हम इन योनियों में ना जाएं, अपनी मुक्ति कर लें, परमात्मा के चरणों में हम विलीन हो जाएं। तो जो तंत्र क्रियाएं हैं, ये बड़ी शक्तिशाली क्रियाएं होती हैं, और जो तांत्रिक होते हैं वही इस क्रिया को करते हैं। इतनी शक्तिशाली क्रिया कि कहीं किसी ने, आपने सुना होगा, आपके आसपास भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि फलाने व्यक्ति ने मूठ दे दी या फलाने पर चौकी रखवा दी। तो मूठ और चौकी का क्या अर्थ है? मूठ जो होती है वो कुछ क्षण की होती है। अगर वो किसी संकल्प लेकर के आए कि किसी को मारना है, तो मारने का संकल्प लेकर के आए, या वो किसी और क्रिया का संकल्प लेकर आए, बीमारी का संकल्प लेकर आए, तो वो वैसा ही कर देती है। और चौकी अगर किसी के ऊपर छोड़ी जाती है। ये सारी क्रियाएं तांत्रिक लोग करते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकता। हम लोग जो है, हम मंत्र शक्ति से चलते हैं, तंत्र शक्ति से नहीं चलते। तंत्र शक्ति से हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि हमें उनसे बिल्कुल निरर्थक कार्य हमें मानते हैं, हम उसको नहीं कर सकते। जो तांत्रिक भाई हैं वो उस कार्य को करते हैं, और एक प्रबल शक्ति है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि तंत्र क्रिया जो हम किया करते हैं उसमें अनेक प्रकार की क्रियाओं का उपयोग होता है, अनेक प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, और उसमें जो चौकी रखी जाती है वो निहित समय के लिए रखी जाती है। निहित समय का अर्थ है कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 9 साल के लिए, 11 साल के लिए, मतलब जो विषम संख्या है, हमेशा चौकी विषम संख्या में रखी जाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 और 15 जो भी है विषम संख्या में रखी जाती है। और अगर इस पीरियड में व्यक्ति को मालूम हो कि मेरे पर चौकी रख दी, तो वो बड़ा विचलित हो जाता है, और वो शक्तियाँ जो उनके घर में भेजी हैं, चौकी रखी हुई है, वो किस लिए रखी है? बीमार रहे उस घर में, तो आप देखते हैं बीमार पे बीमार रहते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, दवाएं नहीं लग पाती, लेकिन फिर भी वो परेशान होते हैं। तो फिर किसी तांत्रिक के पास या ब्राह्मण के पास जाते हैं, तब उनका समाधान होता है।